तो गाइस आज मैं पैदा हो जाता हूँ सर्वाइविंग 99 नाइट्स वाले डियर की गुफा में, जिसके बारे में गाइस आपने सुना ही होगा। एक इच्छाधारी डियर जो अपनी चीख से लोगों को जंगल में अक्सर डराया करता है। यार ये भगवान ने मुझे अब कहाँ पैदा कर दिया? यार ये कोई पैदा होने की जगह है क्या? इतनी खतरनाक। यार लगता है ये मेरे मम्मी और पापा है। यार मेरी तो इनको देख के फट रही है। यार मेरा डायपर गीला हो गया। अरे बेटा डरो मत हमसे, हमारी शक्ल जरूर डरावनी है लेकिन हम दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यार पापा झूठ तो मत बोलो, आप अच्छे कैसे हो गए? आप तो लोगों को खाते हो ना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर जो भी कैंपिंग करने आता है आप उनको कच्चा चबा जाते हो। नहीं बेटा ये सच नहीं है, हमारा काम सिर्फ उनको डराकर यहाँ से भगाने का है। हाँ बेटा तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं। गाइस मैं इसके बारे में तो जानता था लेकिन यार मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई फीमेल डियर। यार आप मेरी मम्मी हो ना? हाँ बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और हम चाहते हैं कि तुम एक अच्छा डियर बनो। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है हमारा काम तो लोगों को खाने का है ना, हम लोग लोगों को खा के जीते हैं ना। अरे बेटा हम शुद्ध वेजिटेरियन है, हम नॉनवेज नहीं खाते, मैंने बताया ना। ये देखो यहाँ पर कितने सारे गाजर आलू रखे हुए, हम लोग ये खाते हैं और इसी को खा के जीते हैं। तो पापा आज तक जो मैंने कहानी सुनी है वो सच नहीं है क्या? नहीं नहीं उसमें थोड़ा सा सच है। तुम्हारा एक चाचा डियर है जो लोगों को खाता है और उस चाचा डियर से बचाने के लिए हम लोगों को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर भगाते। अरे बाप रे कौन सा हुआ डराने का तरीका? इससे तो कोई मक्खी भी नहीं डरे। चलो कोई ना अपने को क्या। लेकिन मुझे आज एकदम कोई नई चीज मालूम पड़ी कि गाइस ये जो डियर है ये लोगों को खाता नहीं है, ये सिर्फ उनको डरा के भगाता है। देखो बेटा तुमको यकीन दिलाने के लिए मैं गाजर भी खा रहा हूँ। बेटा तुमको अब तुम्हारे पापा जैसा ही बनना है, एकदम अच्छा वाला डियर। बाप रे मम्मी का चिल्लाने के तरीके भी बहुत ज्यादा कैजुअल है। ठीक है मैं समझ गया, प्लीज अब मत चिल्लाओ यार आप। बेटा तुमको भी इसे चिल्लाना है। चलो ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ चिल्लाने का। अरे बेटा क्या तुम्हारी कमर टूट गई क्या? तुम ऐसे दर्द के मारे क्यों चिल्लाए? अरे नहीं पापा मैं तो चिल्ला रहा हूँ यार, देखो ना कितने जोर से चिल्ला रहा हूँ। नहीं बेटा तुमको अभी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, तभी जाके तुम अच्छा डियर बन पाओगे। यहाँ पर ही रुक जाओ, तुम इसको क्या सिखा रहे हो? इस बच्चे को अपने जैसा नामर्द मत बनाओ, समझ गए तुम लोग? हम डियर बने हैं इंसानों को खाने के लिए और तुम दोनों पता नहीं इसको क्या सिखा रहे हो। बच्चे तू मेरी बात सुन, हम डियर लोग बने हैं इंसानों को खाने के लिए, ना कि उनको डरा के भगाने के लिए। इसलिए चल मेरे साथ, मैं तुझे दूंगा ट्रेनिंग। अरे बाप रे चाचा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यार चाचा आप तो रियल बदमाश निकले। चलो मैं आपके साथ ही चलता हूँ, मुझे भी खाने विलेजर्स। डराने में कोई मजा नहीं है, मजा तो खाने में है। चल आजा मेरे साथ बेटा कैरी, मेरी गुफा में चल, तेरे को मैं बदमाश बनाता हूँ। चल आजा। चलो मैं जा रहा हूँ अपने चाचा के साथ। छी आपके साथ कौन रहेगा, अब मैं बनूंगा रियल बदमाश। चाचा जी रुको आ रहा हूँ मैं। यार हमारा बेटा हमको ही बाबा जी का ठुल्लू दिखा के चले गया, पता नहीं अब उसका क्या होगा। चाचा ये आपकी गुफा है क्या? हाँ बेटा आ जाओ, ये मेरी गुफा है लेकिन तुम्हारी गुफा से लाख गुना ज्यादा अच्छी है। अंदर में ताजा विलेजर मार के लेके आया हूँ, ये देखो यहाँ पर। यो क्या बात है, मैं भी ऐसे ही कुछ करना चाहता हूँ चाचा। चाचा मैं विलेजर की टांग खा लूँ? उसको आदि मत लगाना समझे ना तुम। हम बदमाश डियर खुद ही शिकार करते हैं और फिर खुद ही अपना पेट भरते हैं और फिर खुद ही निकालते हैं। ओ अच्छा मतलब मुझे भी खुद से ही शिकार करना पड़ेगा। ठीक है मैं तैयार हूँ। तो ठीक है मैं तुमको बदमाश बनने का पहला टास्क देता हूँ, जाओ और एक विलेजर का शिकार करके लेके आओ, जाओ। हाँ जी चाचा जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आप, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा और सबसे बड़ा शिकारी बन के दिखाऊंगा। चलो गाइस मैं गुफा से तो बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ और मेरा पहला टास्क आ चुका है जो है हंटर विलेजर। अब आएगा ना मजा। लेकिन मुझे कैंप साइट ढूंढना पड़ेगी जहाँ पर मुझे ढेर सारे लोग मिलेंगे, वहीं से गाइस मैं विलेजर का शिकार कर पाऊंगा। देखो गाइस वहाँ से धुआं आ रहा है, मतलब कैंप साइट उस साइड है। तो ठीक है जाते फटाफट से कैंप साइट पर और जाके वहाँ पर शिकार करेंगे। अब आएगा ना मजा। जैसे ही मैं शिकार करूंगा वैसे मैं हो जाऊंगा इवॉल्व और बन जाऊंगा एक ताकतवर बदमाश डियर। तो ये मैं आ चुका हूँ कैंप साइट पर और देखो वहाँ पर कितने सारे बच्चे घूम रहे और कैंपिंग कर रहे हैं। बस मुझे एक विलेजर का शिकार करना है। तो ठीक है मौका देखते से ही मैं शिकार कर लूंगा। चलो बच्चों जल्दी से सो जाओ, यहाँ पर एक इच्छाधारी डियर घूमता रहता है जो हम पे कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन जब तक ये आग जलती रहेगी वो हमारे आजू बाजू नहीं भटकेगा। चलो जल्दी से सो जाओ यार। यार इन बच्चों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, मैंने इतने सारे बच्चे पैदा क्यों कर लिए। अबे टोपू जल्दी से चलना, टेंट में सो जा। नहीं पापा बहुत मजा आ रहा है, मैं तो यहीं पर ही घूमूंगा जोर जोर से। अरे यार ये टोपू भी ना यार। चलो छोड़ो इनको, तो मैं तो जाके सो जाता हूँ। वैसे भी जब तक ये आग जलती रहेगी वो भेड़िया हमारे टेंट के आजू बाजू नहीं घूमेगा। चलो भाई मैं तो आराम करता हूँ। चलो चलो यही सही मौका है, उनमें से एक बड़ा आदमी चलेगा टेंट के अंदर सोने। अब यहाँ पर ये बच्चे घूम रहे हैं, जल्दी से इनमें से एक को पकड़ लेता हूँ। अभी बच्चे तो गए। अरे एक सेकेंड यार, कहीं मैं जा नहीं पा रहा अंदर। शिट यार ऐसा क्यों? अच्छा वो कैंप फायर जल रही है ना इसलिए। यार अब मैं इनको कैसे पकड़ूंगा, इनका शिकार मैं कैसे करूंगा? गाइस मैं तो अभी रेड सर्कल के अंदर नहीं जा सकता, मुझे किसी बच्चे को ही रेड सर्कल के पास बुलाना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे बुलाऊं? और आइडिया, ये देखो
देखो यहाँ पर एक पॉपी है, ये विलेजर्स को पॉपी बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ठीक है, ये देखिए इनको यहाँ बुलाता हूँ। ए बच्चे मेरी बात सुन, हाँ बोलो क्या हुआ? अब ये देख पॉपी मेरे हाथ में, ये ले ले इसको। नहीं मुझे नहीं चाहिए। हमारे पापा ने बोला है कि अनजान आदमी से कुछ भी चीज नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं तो एक अनजान आदमी हुई नहीं, मैं तो एक अनजान डियर हूँ। आप फिर अनजान आदमी नहीं हो, आप एक अनजान डियर हो। ठीक है ले लेता हूँ। ओके वाओ पॉपी पॉपी। चलो ये जल्दी से इसको पकड़ लेते हैं, आजा। गाइस मैंने पकड़ लिया इसको। नहीं मुझे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो? अब तो मैं देखो खाऊंगा बेटा। अरे नहीं प्लीज पापा, दूरबीन। चलो फाइनली मैंने एक विलेजर बच्चे का शिकार कर लिया है, मतलब अब मैं इवॉल्व होने वाला हूँ। क्या बात है गाइस, मैं इवॉल्व हो चुका हूँ और खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। अरे इवॉल्व हो गए तो मेरे को जान दो ना यार प्लीज। नहीं अब देखो तो मैं खाऊंगा अपनी गुफा पे ले जाकर, चल मेरे साथ। रुक जाओ, मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो तुम? वैसे काम करो, ले जाओ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, कभी 2-3 और चाहिए तो बोल दो, दे देता हूँ। अरे ये तो दूरबीन है, मतलब मेरे पास दूरबीन के बच्चे हैं, बाप रे। अरे क्या नहीं तो तुम हो, बाप रे क्या बात है। अरे पापा मेरे को बचाओ, वरना मम्मी साहब की कंप्लेंट कर दूंगा। मम्मी बहुत मारेगी आपको। अरे हाँ यार कैरी, इसकी मम्मी बहुत खतरनाक है, प्लीज छोड़ दो प्लीज यार। नहीं अब मैं नहीं छोड़ूंगा दूरबीन, दूरबीन तेरे बच्चे को ले जाकर खाऊंगा, मैं ले जा रहा हूँ मैं। नहीं यार मेरा एक बच्चा चले गया। कैरिया पहले जैसा पोकी बदमाश नहीं रहा, कैरिया अब गंदा बदमाश बन चुका है। छी। एक सेकेंड, मुझे दूरबीन ने क्या बोला? गंदा बदमाश? नहीं यार मैं क्या बनता जा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक अच्छा बदमाश बनना है। दूरबीन ये ले, मैं तेरे बच्चे को छोड़ दिया, इसको ले जा। वाओ कैरी वाओ, थैंक यू। अरे लेकिन कैरी तुम कहाँ पैदा हो गए, इतनी गंदी जगह। अच्छी यार, चल भाग जा से दूरबीन तू। अरे भागो भागो भागो। बाप रे कैरी बहुत खतरनाक हो चुका है। जाके अपने बच्चे को संभाल, अगली बार से मैं रहम नहीं करूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ। चलो गाइस वापस से मैं अपने मम्मी पापा के घर चलता हूँ। मुझे एक अच्छा डियर बनना है, ना कि गंदा डियर। चाचा की टीम मैंने आज से छोड़ दी। चलो गाइस मैं थोड़ा सा तो इवॉल्व हो चुका हूँ, मतलब मेरे में थोड़ी सी ताकत आ चुकी है। तो चलो अब मैं चलता हूँ अपनी मम्मी पापा की गुफा में। यार वही मेरा रियल घर है। फाइनली गाइस मैं अपने घर लौट चुका हूँ। देखो मम्मी पापा अंदर ही हैं। अरे मम्मी पापा मैं आ चुका हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? अरे बेटा तुम कैसे आ गए? भाई थोड़ा बोल के आना चाहिए था ना। पापा लेकिन आप इतना शौक क्यों हो? यार आपको मेरे आने की खुशी नहीं है क्या? अरे हमको लगा कि तुम वापस नहीं लौट के आओगे, इसलिए हम तुम्हारे भाई को लाने जा रहे थे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन पापा छोड़ो मेरे भाई को मत लाओ, अब मैं आ चुका हूँ। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन तुम क्यों आ गए? यार तुम यहाँ पर आ गए हमको उसकी खुशी है, लेकिन साथ में हमको डर भी है। तुम्हारे चाचा कभी भी यहाँ पर आते होंगे। तुम्हारे चाचा बहुत ही खतरनाक है, वो तुमको कभी भी लेने आते होंगे। उनकी नजर से कोई नहीं बच सकता। अगर हम बीच में आए तो वो हमको भी मार देंगे। हाँ बेटा तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुमको बचाएं। यार मेरा चाचा तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पापा मम्मी आप टेंशन मत लो। देखो अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मेरी आवाज में भी दम आ चुका है, ये देखो। नहीं बेटा तुम अभी भी चाचा से नहीं लड़ सकते, तुमको और भी पावरफुल बनना होगा। लेकिन मैं पावरफुल कैसे बनूंगा? अलग अलग टास्क करके। तुम्हारे पास सिर्फ अभी एक ही पावर है, जो है कि तुम अपनी रस्सी से किसी को भी पकड़ सकते हो। अच्छा मुझे एक रस्सी मिल चुकी है गाइस, देखो ये, और देखो इसको मैं घुमा भी पा रहा हूँ, इससे मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ। हाँ पकड़ सकते हो। जाओ बेटा थोड़ी सी लकड़ी लेके आ जाओ और थोड़ी सी मुर्गी भी पकड़ के लेके आ जाओ। हमको हमारा बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है, तुम्हारे चाचा कभी भी हमला कर सकते हैं। जाओ और अपनी रस्सी से मुर्गी पकड़ना। जाओ। अरे ठीक है ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना यहीं टपक जाओगे। बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं गाइस मेरे माँ बाप, यार मुझे इनकी प्रोटेक्शन करना पड़ेगी। तो ठीक है, एंड देखो मेरा टास्क ऊपर आ चुका है, कलेक्ट आइटम्स एंड अपग्रेड बेस। तो गाइस मुझे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले मुर्गियां पकड़ना होगी, क्योंकि मुर्गियों से हमारा पेट जल्दी भरेगा और हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बेटा आजा मुर्गी, ये ले। ओके देखो गाइस पकड़ लिया। चलो फ्लावर से जल्दी से मुर्गी को अपने बेस में ले चलता हूँ। ये लो पापा मैंने मुर्गी पकड़ ली। अरे बेटा और पकड़ के लेके आओ ना, एक मुर्गी से क्या होगा हमारा। हाँ बेटा और पकड़ के लेके आओ, जब तक हम थोड़ी सी अंदर तैयारी कर लेते हैं। ये मुर्गी यही छोड़ दो। ठीक है पापा, ये मुर्गी को ले लो फटाफट से। चलो गाइस अपन और मुर्गी पकड़ के लेके आते जल्दी से, और थोड़ा सा हमको वुड भी तोड़ना है। तो ठीक है जल्दी से सिंग से वुड तोड़ देता हूँ स्पीड में। ये हुई ना बात, क्या बात है गाइस, देखो इजीली मैं तोड़ पा रहा हूँ यार मेरे को लगा नहीं था कि इतना इजी है वुड तोड़ना, लेकिन मुझे ढेर सारा वुड चाहिए ताकि हम हमारे बेस को अपग्रेड कर सके। और देखो यहाँ पर ढेर सारी मुर्गियां भी मिल चुकी है। अब जल्दी से अपन मुर्गियां ले आते हैं अपने बेस में। इनको फ्लावर से मार देता हूँ, मर जाओ। ये देखो गाइस एक बार में इनको अपने पंजों से मैं मार पा रहा हूँ। खत्म हो जा। अरे कहाँ भाग के जा रही है यार ये देखो खत्म हो गई। चलो काम करते पहले इनको पकड़ते रस्सी से। यार इनको मैं रस्सी से भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लगता है मुझे और भी ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ठीक है फटाफट से पकड़ते इनको, आजा। ओ फाइनली पकड़ लिया, अब इसको अपन खत्म कर देते हैं। चलो गाइस ढेर सारा चिकन अपन ने ले लिया अपने साथ, अब चलते हैं सीधा बेस में। ये लो मम्मी पापा मैं लेके आ चुका हूँ। ये देखो मुर्गी उसका बच्चा, फटाफट से इनको पका दो, और साथ में यहाँ पर चिकन भी है। और पापा ये वुड का क्या करना है? बेटा इससे हम लोग बनाएंगे कैंप फायर, जल्दी से फेंको इसको इधर। ठीक है पापा ये लो, लेकिन कैंप फायर हम क्यों बना रहे हैं? उससे तो हम लोग डरते हैं ना। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, जो कैंप फायर खुद बनाता है ना उसे कोई खतरा नहीं होता है, तुम्हारे दुश्मन वो कैंप फायर से दूर रहेंगे।
अच्छा ऐसा है। हाँ बेटा ऐसा ही है। अब एक काम करो, बाहर जाओ और बाहर लकड़ी लगा के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो ठीक है, यहाँ पर मैं बेस बनाना चालू करता हूँ स्पीड में। ओके तो गाइस हमने हमारे पूरे के पूरे बेस को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब यहाँ पर चाचा चाचा के भतीजे भी आ जाए ना तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे बेस को। पापा देखो मैंने पूरा का पूरा बेस अच्छा कर लिया, सही करा है ना। अरे क्या कर रहे हो आप ये? अरे बेटा बोल के आया करो, हमेशा चुपचाप से पीछे आ जाते हो। अरे लेकिन एक काम करो, बेस तो देख लो। और मम्मी क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ कैरी बेटा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ मम्मी, यार मैं जिस घर में भी पैदा होता हूँ ना वहाँ के माँ बाप मुझसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एंड गाइस देखो हमारे टास्क कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि मैं इवॉल्व होने वाला हूँ। गाइस ये देखो मैं कितना खतरनाक इवॉल्व हो चुका हूँ। मेरे 6 पैक आ चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे डोले शोले देखो वो भी कितने बड़े हो चुके हैं। पापा ये देखो, मम्मी देखो। वाह बेटा तुम तो और तगड़े हो चुके हो। बेटा तुम भले ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो लेकिन तुमको अभी भी और ज्यादा इवॉल्व होना है। हाँ पापा वो मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास अब नई पावर क्या है ये? बेटा अब तुम चिल्लाओगे ना तो जमीन हिलेगी, जमीन। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अरे गाइस ये देखो मैं पूरी की पूरी जमीन हिला पा रहा हूँ, ये हुई ना बात। वाह बेटा वाह, लेकिन थोड़ा आराम से, यहाँ की जमीन मत हिलाओ। हाँ बेटा ऐसा मत करो वरना हमारी गुफा टूट जाएगी। हाँ मम्मी आप टेंशन मत लो, लेकिन यार गजब की पावर आ चुकी है मेरे पास। यार गाइस एक चीख से मैं पूरी की पूरी जमीन हिला सकता हूँ। पापा मम्मी आप बताओ क्या करना है? रुको, क्यों क्या हुआ मम्मी? मैंने तुम्हारे चाचा को देख लिया है, तुम्हारे चाचा वहाँ से आ रहे हैं, भागो। अरे ये दोनों तो भाग गए अंदर। अरे मम्मी पापा बाहर आओ ना यार, हम लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। नहीं बेटा हम नहीं लड़ पाएंगे, हम बुढ़े हो चुके हैं, तुम जाके लड़ाई करो। तो ठीक है गाइस मुझे ही जंग लड़ना पड़ेगी, और वैसे भी टेंशन लेने वाली बात नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है। और बाप रे मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा डरपोक हैं, देखो इन्होंने डोर ब्लॉक कर लिया। बेटा देखो चाचा आ रहे होंगे। हाँ मम्मी देखता हूँ मैं, आन दो चाचा को चाची याद दिला दूंगा। कैरी जल्दी से बाहर आ जाओ, अभी भी टाइम है, अपने चाचा का साथ दो, समझे ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा जी आप एक बुरे इंसान हो, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। दम है तो अंदर आके दिखाओ। रुको अभी तुम्हारी वाट लगाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे को डैमेज पड़ रहा है, जल्दी से वो कैंप फायर बुझाओ। अच्छा गाइस हमारी कैंप फायर से अंदर नहीं आ पा रहा है, ये हुई ना बात। चाचा जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे अब आप। तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाऊंगा तो क्या हुआ, मैं दूरबीन का बिगाड़ूंगा, दूरबीन को खा लूंगा। अरे बाप रे चाचा जी तो दूरबीन के पास चले गए, अब मैं क्या करूँ? ओके गाइस मेरा न्यू टास्क आ चुका है, सेव दूरबीन फैमिली। मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ दूरबीन को बचाने के लिए। हाँ बेटा जाओ। यार मम्मी पापा तो पता नहीं क्या करने गुफा के अंदर गए, अपन फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। चलो फिर जल्दी से गेट लगा लो, चाचा आपको परेशान नहीं करेंगे। मुझे किसी भी हाल में दूरबीन को बचाना पड़ेगा। दूरबीन मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा साथी है, और ऊपर से उसके 12 बच्चे हैं। चाचा किसी भी बच्चे का शिकार कर सकते हैं। तो ठीक है जल्दी से चलता हूँ दूरबीन के बेस पर। मैंने कैरी को बोल तो दिया कि मैं दूरबीन को खाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं दूरबीन के बेस में नहीं जा सकता, मैं किसी भी प्लेयर के बेस में नहीं घुस सकता जहाँ पर कैंप फायर लगी होती है। इसलिए मैं आया हूँ आदिवासी टाउन में, यहाँ पर ढेर सारे आदिवासी हैं जो मेरा काम कर देंगे। इन लोगों को बोलता हूँ कि दूरबीन को पकड़ के मेरे पास लेके आए। आदिवासियों बाहर निकलो। ये कौन चिल्ला रहा है कुत्ते की तरह बाहर? ये मैं हूँ, समझे तुम गाँव वालों, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे मुंह बंद करो, तुम्हारा बदबू आ रही है, समझे ना तुम? तो बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है। अरे ये तो मैंने कम बोला, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मैं क्या बताऊँ? अरे अच्छी और नहीं, बाप रे ये तो बहुत खतरनाक है। बोलो आपको हमसे क्या काम करवाना है, हम लोग करेंगे। बात सुनो मेरे आदिवासियों, तुमको दूरबीन की फैमिली लेके आनी है जो भी हाल ही में यहाँ पर कैंपिंग करने आए हैं। हाँ ठीक है काम हो जाएगा, चलो साथियों लेके आते हैं। और अगर नहीं ला पाए तुम्हारे बच्चे खा जाऊंगा मैं। अरे आपके मुंह से खुशबू आ रही है। ठीक है समझ गया मैं, चलो भाई लोगों लेके आते हैं। चलो गाइस फाइनल में पहुंच चुका हूँ दूरबीन के बेस पर। यार दूरबीन सेफ हो बस। नहीं गाइस देखो, लगता है मेरे आने से पहले यहाँ पर चाचा आ चुके हैं, लेकिन चाचा अंदर कैसे घुसे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। यार पूरा का पूरा बेस तबाह हो चुका है। एक सेकंड, यहाँ पर खून भी है और पोप भी है। लगता है दूरबीन के बच्चों का पोप निकल गया होगा चाचा को देखकर। बट साथ में देखो यहाँ पर फुटप्रिंट भी है, और ये फुटप्रिंट शायद उधर जा रहे हैं, मतलब गाइस हो सकता है दूरबीन में उसी साइड हो। चलो जल्दी से भागता हूँ मैं उस साइड। दूरबीन देखो बचाने आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत ले बिल्कुल भी। यार दूरबीन कहाँ होगा इस जंगल में? अरे कैरी बचाओ बचाओ मुझे। एक सेकंड, मेरे को दूरबीन की आवाज आ गई फाइनली। गाइस देखो आदिवासी उसको पकड़ के ले आ रहे हैं, लगता है चाचा ने आदिवासी हायर कर लिए दूरबीन की फैमिली को पकड़ने के लिए। रुको अभी इनकी वाट लगाता हूँ। रुक जाओ तुम लोग, दूरबीन को छोड़ दो आदिवासियों। ओहो डिंगला। अरे क्या बोल रही है? अरे कैरी ये बोल रहे हैं कि मुझे खा जाएंगे ये, प्लीज मुझे छुड़वाओ। रुक जाओ, मुझे अपनी ताकत की यूज करना ही पड़ेगा। वाह कैरी कमाल कर दिया तुमने, इनको डैमेज पड़ रहा है, ये तो मर जाएंगे। चिंगलाला हू हू, चिंगलाला हू हू। अब तुम क्या देख रहे हो उधर? भागो इधर से। चलो गाइस भाग गए वो दोनों। अरे कैरी थैंक यू मुझे बचाने के लिए, वरना वो आदिवासी मुझे खा जाते हैं। अबे लेकिन तेरे बच्चे किधर हैं? यार मुझे मेरे बच्चों को भी बचाना है, मेरे बच्चे भी मुसीबत में होंगे। उनको तो 10-15 आदिवासी पकड़ के लेके गए हैं। यार अपन उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ तक कि तुम भी नहीं कर पाओगे। बात तो सही बोल रहा है दूरबीन, तो फिर अपन क्या करें? यार तो अपनी पावरफुल आंखों को यूज कर और मेरी मदद कर। मुझे किसी भी हाल में उन आदिवासी को हराना है, और साथ में चाचा को भी हराना है। चलो फिर मेरे पीछे आओ, मुझे मालूम है तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। आ जाओ, चलो कैरी इधर आ जाओ। अब एक सेकंड, तुम मुझे
मुझे कहाँ लेके आ गया? यार ये तो चाचा की गुफा है। हाँ यार, अपने को चाचा की गुफा में जाना है, बहुत मजा आएगा, अंदर आ जाओ। अबे पागल है क्या? यहाँ पर मजा नहीं आएगा। अरे बाप रे, ये तो मेरा भतीजा है। हैं? हाँ, 2 साल पहले घूम गया था जंगल के अंदर, और ये मेरी मासी का लड़का है। ये भी पता नहीं यहाँ पर क्यों आया था। चलो अच्छा, मर गए दोनों। अरे बाप रे, दूरबीन को तो किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं है। अबे क्या कर रहा है तू? बाओ बाओ। अबे यार ये सब चीजों से अब मैं नहीं डरता। मैं अब इच्छाधारी डियर बन चुका हूँ। जल्दी से तू ये बता कि तू मुझे यहाँ पर लेके क्यों आया है? अरे इधर आओ, ये देखो यहाँ पर एक सिगरेट लैब है। चाचा की गुफा के अंदर एक सिगरेट लैब? रुको जाके फटाफट से मैं देखता हूँ। अरे बाप रे, ये सब क्या है? ये यहाँ पर ये कौन सी टेक्नोलॉजी चालू है यार? ये कितनी आधुनिक लैब है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि चाचा ने यहाँ पर ये क्यों बनाई। अरे कैरी, मुझे एक बात मालूम पड़ी है। क्या? मुझे एक बुक मिली यहाँ से, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे 2 चाचा थे, और दोनों चाचा ने एक दूसरे पे एक्सपेरिमेंट किया और मिक्स हो गए। तभी मैं सोचूं कि चाचा की 2 मुंडी क्यों है। यार मुझे लगता है तुम्हें इस मशीन के अंदर जाना चाहिए, इससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। हाँ यार, तू भी सही बोल रहा है। तो ठीक है, काम करता हूँ, मैं एंट्री मारता हूँ इसके अंदर। चलो गाइस, मैं अंदर आ चुका हूँ। जल्दी से गेट बंद कर लेता हूँ। यार कैरी, तुम्हारे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल कर यार, मैं रेडी हूँ। गाइस मुझे लगता है इससे मैं ताकतवर बन जाऊंगा। अरे बाप रे, धुआं धुआं क्या हो रहा है इधर? अरे कैरी, मैंने चालू कर दिया एक्सपेरिमेंट, अब तुम ताकतवर बन जाओगे कैरी। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे, पूरी की पूरी लैब हिल रही है। ये क्या हो रहा है? नहीं, अरे बाप रे, ये क्या हो दूरबीन? अरे खुद को देखो एक बार। यार मेरा साइज लगता बड़ा हो चुका है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। रुको फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ स्पीड में। अरे बाप रे, ये मैं क्या बन चुका हूँ? मैं तो पूरा का पूरा मैकेनिकल डियर बन चुका हूँ। यार दूरबीन में खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे पास पावर भी आ गई होगी। हाँ यार, ये देख, इलेक्ट्रिसिटी की पावर। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यार तुम तो बिजली सुसु कर रहे हो, मत करो भाई। अब तो मैं तेरी फैमिली को बचा लूंगा उन आदिवासियों से। चलो चलो कैरी, तुम्हारे बच्चों को बचा लेते हैं। अबे मेरे बच्चे नहीं, तेरे बच्चे। अरे हाँ यार, सॉरी भूल गया था। चलो चलते हैं, मुझे मालूम है मेरे बच्चे किधर हैं। चल दूरबीन, सारे के सारे आदिवासियों की बैंड बजाते हैं और तेरे बच्चों को बचाते हैं। हाँ चलो। इन सब का मैं अब खात्मा करने वाला हूँ अपनी बिजली की पावर से। हाँ कैरी, सबको मार दो। मारो। गाइस देखो, सबके सब ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं और देखो कैसे मर रहे हैं ये लोग। वाह कैरी, बहुत खतरनाक पावर है तुम्हारी तो। मारो इसको, इस भेड़े को खत्म कर दो। यार देखो गाइस, ये अब जागे। मुझे लग रहा था कि ये सदमे में आ चुकी मुझे देखकर, लेकिन एकदम से इन्होंने मुझे मारना चालू कर दिया। देखो कैसे मार रहे हैं। इन सबको मैं खत्म कर दूंगा अपनी बिजली की पावर से। ये लो गाइस, बाबरी सबके सब खत्म हो गए। तुम कौन हो? जल्दी से दूरबीन के बच्चों को छोड़ो। हाँ छोड़ देता हूँ, प्लीज हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे बच्चों को छोड़ देते हैं। चलो बच्चों आ जाओ। चलो कैरी, मैं अपने बच्चों को बचा लेता हूँ। हाँ जल्दी से अपने बच्चों को बाहर निकाल। ये देखो सब चाचा ने करने का बोला है ना। हाँ उन्होंने ही बोला है, जाके उनको मारो। अब चाचा डियर की तो खैर नहीं। और गाइस मेरा टास्क कंप्लीट हुआ, मैंने दूरबीन की फैमिली को बचा लिया है। इसका मतलब मैं होने वाला हूँ इवॉल्व। गाइस देखो, दूरबीन की फैमिली को बचाते से मैं कितना खतरनाक इवॉल्व हो चुका हूँ। मैं बन चुका हूँ डायमंड डियर, और अब मेरी धार में बहुत ज्यादा दम आ चुका है। और इस सेकंड वो क्या कर रहा है? अरे कैरी, इसको धमका दिया मैंने, इसने खुद को ही बंद कर लिया। चलो थैंक यू मेरे बच्चों को बचाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। चलो बच्चों, अपना अपना एक झोपड़ा पकड़ लो। बाप रे, दूरबीन बिना मौके का फायदा उठाने से मानता नहीं है। चल ठीक है। अरे ये क्या किया तूने? मेरे में बहुत पावर है, तुमको मालूम नहीं है। चलो ऐसे निकलो कैरी, अब तुम्हारा काम हो चुका है। चलो गाइस, अपन तो निकलते हैं क्योंकि हमने को मारना है अब चाचा को। लेकिन उससे पहले मैं अपने मम्मी पापा को दिखा के आता हूँ कि मैं कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ। यार मैं बन चुका हूँ डायमंड डियर, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो फिर, चलो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। एक सेकेंड, ओ चाचा क्या कर रहे हैं? चाचा मत करो, चाचा तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी गुफा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तेरे माँ बाप को मारना आया हूँ। लेकिन क्यों यार? क्योंकि तूने अपने चाचा को धोखा दिया है। मेरी प्लेट में ही खाना खाकर उसी प्लेट में छेद कर दिया, वो भी बहुत बड़ा। आओ। चाचा मैं आपकी छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरता, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। ये देखो। डायमंड डियर बनने के बाद तेरे को क्या लग रहा है कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है? हाँ चाचा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। दम है तो मुझे मार के दिखाओ। ये ले, देखो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तुझे कुछ नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन तेरे मम्मी पापा को जरूर होगा। जा रहा हूँ तेरे मम्मी पापा को मारने, अब होगा उनका खात्मा। ये ले। अरे बाप रे, ये तो मेरी गुफा तोड़ रहा है। मम्मी पापा अंदर ही है। बचाओ बचाओ, कैरी बचाओ मुझे। हाँ मम्मी टेंशन मत लो। और गाइस देखो, मेरा न्यू टास्क आ चुका है, किल योर इविल चाचा। लेकिन मैं कैसे मारूं? मेरे पास अभी तो कोई पावर नहीं आई है। लेकिन एक सेकंड, मेरे पास एक वेपन आ चुका है। मम्मी टेंशन मत लो, मैं इसको मारता हूँ। ये ले चाचा, खत्म हो जा। तेरी हिम्मत कैसी हुई बेटा मुझे मारने की? बस हो गई चाचा, तुमको मैं खत्म कर दूंगा। चाचा ये बम से कुछ नहीं होगा मुझे, समझे ना तुम? मेरे पास है डायमंड कटाना, ये लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक डैमेज दे रही है। चाचा बहुत राज कर लिया अपने जंगल में, अब मैं आपका दी एंड करने आ चुका हूँ। अब तो आप गए, ये लो। अरे ये क्या है? बाप रे, बर्फ की सिल्ली, ये तुम कैसे कर पा रहे हो? बस चाचा, ये मेरी ताकत है, समझिए आप। और ये तो मुझे बहुत डैमेज दे रहा है। नहीं चाचा ये लो मेरा एक और बार। नहीं, ये क्या था?
फाइनली चाचा को मैंने खत्म किया। गाइस अब टाइम है इवॉल्व होने का। गाइस फाइनली मैं इवॉल्व हो चुका हूँ और बन चुका हूँ एक गॉड डियर। अब कोई भी मुझसे पंगा नहीं ले सकता। अब इस पूरे जंगल में मेरा राज चलेगा। गाइस देखो मेरे 4 हाथ आ चुके हैं, वो भी कितने खतरनाक। अब मैं किसी को भी एक बारी में खत्म कर सकता हूँ। और यहाँ तक कि मेरे सिंग देखो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और उस पे छोटे छोटे से डायमंड भी है। वाओ बेटा, तुम तो एक गॉड डियर बन चुके हो। अब तुम इस जंगल के अंदर अमन शांति फैला दो। हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चलो साथ मिलकर चिल्लाते हैं, हाँ। चलो गाइस अब मैं भी चला के देखता हूँ। मैं भी, अरे मैं भी। अबे पागल वागल है क्या? अबे कुत्ते जैसे क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाने तो शेर जैसे चिल्ला। अरे बस ज्यादा मत चिल्लाओ, सुसु निकल गया मेरा। यार ये दूरबीन बिना गई सी बात पे फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब मारो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात हमेशा याद रखना कि केरी बदमाश से पंगा नहीं लेना चाहिए।